तो आज के इस वीडियो में हम SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को अराउंड 30% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये एक वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अब ये हाई रिस्क म्यूचुअल फंड क्यों है? क्योंकि ये एक सेक्टरल म्यूचुअल फंड है और ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करने के कारण अगर वो सेक्टर अगर डाउनफॉल आया तो आपको अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हाई हो तभी आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अब इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अगर हम देखें तो कितना रिटर्न्स दिया हुआ है, कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड की NAV अराउंड 199.36 है 22 मार्च 2024 के अराउंड। इसने मिनिमम SIP आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और ये म्यूचुअल फंड का फंड साइज अराउंड 3,827 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। यानी इस हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा खासा बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर देखें तो अगर आप एक साल में अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो आपके 50,000 रुपीज़ अराउंड 65,195 रुपीज़ के आसपास हो जाते। यानी कि आपको 30.39% का रिटर्न्स इस साल मिलता। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि इतना रिटर्न्स आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये एक इक्विटी और पर्टिकुलरली सेक्टर म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड आपको हर साल इतना ही रिटर्न्स देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ पर चार्ट में भी देख ही सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंसी रिटर्न्स नहीं दिया हुआ है। कभी इस म्यूचुअल फंड में डाउनफॉल आया हुआ है तो कभी इस म्यूचुअल फंड में अपफॉल आया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी आपको अपने पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में किस किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्फोसिस लिमिटेड में 24.81% का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में 11.49% का, भारती एयरटेल में 8.51% का और टेक महिंद्रा में 6.69% का इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टरों के पैसे का किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स और रैंकिंग के बारे में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 30.4% का, 3 साल में 19.5% का, 5 साल में 23.7% का और ऑल ओवर 21.2% का रिटर्न्स दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में भरे 30.4% का रिटर्न्स दिया हुआ है, पर इसने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिटर्न्स लाकर आपको दिया हुआ है। तो अगर आप एक साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो मेरा प्रीफर यही रहेगा कि आप इसी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अब हम इस सेक्टर के दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये कौन का इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, कोटेक का इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, इन म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो और इन्होंने कैसा रिटर्न्स दिया हुआ है पिछले एक साल में आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और अपने पैसों के ऊपर रिस्क और दांव खेल सकते हो तो आप इस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाली फीस। अब जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। अब इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लो 0.50% है। अगर आप एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड जो यहाँ पर 15 डेज है उससे पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 0.50% का चार्ज अपने निकाले हुए पैसे पर देना पड़ेगा। इस पर आपको 0.005% की स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का आपको लगेगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हो। इस फंड को जो मैनेज करता है वो है सौरभ पंत, प्रदीप केसवान इस फंड को मैनेज करते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड के बारे में जो प्रॉन्स एंड कॉन्स ये ही है कि ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। इसने अपने एक साल के कैटेगरी म्यूचुअल फंड में भले ही 30% का रिटर्न्स दिया हुआ है, पर इस म्यूचुअल फंड के दूसरे कैटेगरी की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको कितना परफॉर्म किया हुआ है और कितना रिटर्न्स आपको लाकर दिया हुआ है। अगर मेरी माने तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तो इसी दूसरे सेक्टर के म्यूचुअल फंड के बारे में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।